करते हैं। आज तक संभाला, अभी तक संभाला, अभी तक चलाया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। आज का दिन आपने हमें दिया, दिखाया, धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे। हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता। वो बचपन से लेके आज तक आपने हमें संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चलाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर एक नया दिन संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा, सबसे पहला सबसे आखिरी, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज तक आपने हमें चलाया, आज तक आपने हमें संभाला। तेरे नाम की तारीफ करते, तेरे नाम की उस्तत करते, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दो, तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दो। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दो प्रभु। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए पिता प्रभु। ओ खुदाबंद, इस घड़ी तक आपने हमें संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हमें ज्ञान बुद्धि समझ दो। हमारे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को और बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको तेरे पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। ओ पिता परमेश्वर, तेरी कृपा हम सब के ऊपर हो प्रभु। हमारे प्यारे भारतवर्ष देश के ऊपर हो, और एक एक नागरिक के ऊपर हो पिता परमेश्वर। जो नेतागण है प्रभु, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, भारत के एमपीज, एमएलएस, आईएएस, आईपीएस, तमाम अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, तमाम भारत के अन्य पदों पे काम करने वाले प्रभु कार्मिक, और पिता परमेश्वर एक एक परिवार के लोग, एक एक भारतवासी, सब के ऊपर तेरी दया हो, सब के ऊपर तेरा फजल हो पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले पिता। हमारा प्यारा भारतवर्ष खुदावंद अपने उद्धार को पहचाने, अपने उद्धारकर्ता को पहचाने। ओ पिता, हमारे प्यारे भारतवर्ष के ऊपर तेरी दया हो, फजल हो। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम आदर पाए। तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं पिता परमेश्वर। हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि हमारे इस पृथ्वी पर और कितने दिन बचे हैं पिता, हम उनको खुदावंद ओ पिता परमेश्वर अनुभव के साथ जान लें, और डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को हम पूरा करते जाएं पिता प्रभु। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दो। ओ पूरे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर तेरी दया हो, फजल हो, अनुग्रह हो, कृपा हो, और तमाम पृथ्वी के लोगों के ऊपर भी तेरी कृपा, फजल, अनुग्रह हो प्रभु। क्योंकि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप विलंब से क्रोध करने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु। आप धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करते हैं, चंद्रमा उदय करते हैं, बारिश करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, सभी की भूमि को फलवंत करते हैं प्रभु। आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दो, हम सबको पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दो। तेरा नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए, तेरा नाम हमारे जीवनों में आदर पाए। हम घटते जाएं, आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाएं पिता। थोड़ी देर गीत भजन गा के तेरे नाम को महिमा देने जा रहे हैं। आज का गीत भजन गाया जाना तीसरे स्वर्ग में कबूल हो। हम सबको सारे मन प्राण आत्मा के साथ, हृदय की सच्चाई के साथ वो गीत भजन गा के आपके नाम को महिमा देने के लिए कृपा दो। तो प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। 3 नंबर गीत, गीत नंबर 3। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा,
सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाते खुशी से, मुक्ति की चट्टान की जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस सिखाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर की हमारी गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने,
चाह किसी के हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, आप ही हमें बचाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया। स्तुति के योग्य आप ही हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। प्रभु कृपा दे, फजल दे पिता परमेश्वर। तेरे लहू से धो के आप हमें शुद्ध करें, तेरे पाक पवित्र लहू से धो के आप हमें शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक और गीत गा के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, गीत नंबर 15। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा,
पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरे पाक पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर, डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा करने के लिए कृपा दे। हो पिता परमेश्वर, हो इन बच्चों के मन में पिता तेरे डर और भय को बिठा प्रभु। हालेलुया, हो खुदावन, जहाँ 2 या 2 से अधिक तेरे नाम में इकट्ठे हैं प्रभु, आप कहते हैं मैं बीच में हाजिर हूँ। जब आप हाजिर हैं प्रभु, इन बच्चों के अंदर जीवन में डर क्यों नहीं आता पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में तेरा भय क्यों नहीं समाता प्रभु। हालेलुया, ओ प्रभु, इनके ऊपर इनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो रखी प्रभु, आप अपने लहू से धो के शुद्ध कर दो। जब भी 2 या 2 से अधिक तेरे नाम में इकट्ठे होते पिता प्रभु, ओ तेरा भय, तेरी उपस्थिति एक के हृदयों में छा जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भस्म करने वाली आग हो, न्यायी परमेश्वर हो। हालेलुया, डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को हमें पूरा करने के लिए कृपा दे। ओ इन बच्चों को मामूली सी बात नजर ना आए, तेरा एक एक वचन से ये कांपे, इनका शरीर तेरी आवाज सुन के थर थर कांपने लगे। हालेलुया, ओ प्रभु, ये बचपन से तेरा भय और डर रखने वाले पंच आए, ताकि पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी का आदर करें, तेरी हुजूरी को ये पिता परमेश्वर आदर दे सकें। हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर कितना परम पवित्र है, कितना परम पवित्र है, कितना भयानक परमेश्वर है। हालेलुया, वो प्रेम भी करता है और न्याय भी करता है। ये बात इनके हृदयों में बचपन से बैठने के लिए इनकी ज्ञान बुद्धि समझ खुल जाए। हालेलुया, इनके पीछे जो अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, सुस्ती की आत्मा काम करती हैं, हालेलुया, जिनके गुलाम बनी पड़ी हैं, यीशु मसीह के नाम पे आज्ञा करते हैं, एक एक के जीवनों से दूर हो जाएं। हालेलुया, ये जानबूझ के प्रभु सुस्ती की आत्मा को अपने अंदर समेट के रखना चाहती, इनडिसिप्लिन की आत्मा को अपने अंदर रखना चाहती, ताकि अपने शरीर की मजे, शरीर की मर्जियां पूरी कर सके। पिता परमेश्वर, आज से अभी से इनके जीवनों में तेरा भय छा जाए, जहां भी जाए तेरा भय इनके जीवनों में रहे, यहोवा परमेश्वर का भय इनके जीवनों में रहे। हालेलुया,
डरते और कांपते हो अपने अपने मुक्ति के काम को पूरा करने के लिए आपने हमें हुक्म दिया, आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर इनके ऊपर दया करे, इनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें मुंह बंद करके। हालेलुया। राजाओं के राजा आंखें बंद करके प्रार्थना करें, मुंह खोलें। हालेलुया। कितने गूंगे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, कितने अंधे हैं जो देख नहीं सकते। हालेलुया। प्रार्थना करें, आपको सब कुछ प्रभु ने दिया है, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए जुबान, हाथ पांव सही हैं। कितना अधिक धन्यवाद परमेश्वर का करना चाहिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे भय से, पिता परमेश्वर इनका जीवन भर जाए, तेरे लव से एक एक को ढक लो, पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंप दे। हर अंधकार की शक्ति का जो प्रभाव है, हालेलुया, पिता परमेश्वर इनके जीवनों में जो कार्य करता है, एक एक प्रभाव को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा करते दूर हो जाए। वो ढीठपन की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, लापरवाही की आत्मा, अनाज्ञाकारिता की आत्मा, समय बर्बाद करने की आत्मा, गलत संगति की आत्मा इन बच्चों से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये अपनी बुलाहट को पहचान ले कि हमारे माँ बाप को परमेश्वर ने अपनी खिदमत और सेवा के लिए बुलाया, हमारा भी कर्तव्य है सेवा में उनका साथ देना, सेवा में रुकावट नहीं बनना, नहीं तो नादाब और अबीहू की तरफ मर जाओगे। हालेलुया। हारून के देखते देखते परमेश्वर ने हारून के 2 बेटों को वही मार दिया। हालेलुया। एली के बच्चे मर गए बर्बादी में, लूत की बेटियां मर गई बर्बादी में, शमूएल नबी के बच्चे भी अपने पिता के आज्ञाकार नहीं थे। आप किन लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? हालेलुया। आज तय करें, आज तय करें, परमेश्वर के पुत्र या शैतान के पुत्र। हालेलुया। मर्जी तुम्हारी। हालेलुया। 2 ही रास्ते हैं, परमेश्वर के पुत्र का रास्ता, शैतान के पुत्र का रास्ता। हालेलुया। रिबाहतु नबा रेखियस्सने दुनबा शनादियत्तनह तलेबे रिखोलबा शमादियत्तनो दुलबे शनह तुरेबे रिगेलियस्सनो दुनबा शमादियत्तलह कुरबोशने दिया। 2 ही रास्ते हैं, एक परमेश्वर का रास्ता, एक शैतान का रास्ता। हालेलुया। एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। परमेश्वर के राज्य का अनुशासन अलग, शैतान के राज्य का अनुशासन अलग। शैतान के राज्य में कोई अनुशासन की जरूरत नहीं, कोई माँ बाप की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कोई गंभीरता के साथ प्रार्थना बैठने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करें, अपनी अपनी आंखें बंद करें। टाइम पास करने के लिए प्रार्थना में नहीं बैठना, इससे बढ़िया जाकर के सो जाइए बिस्तरे पे। आंखें बंद रहेंगी प्रार्थना में। डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एक दूसरे को देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है। तुम्हारे अंदर कौन सा अनुशासन है? प्रार्थना का अनुशासन कौन सा है? हालेलुया। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इनका प्रार्थना का जीवन जो बिगड़ा हुआ प्रभु आप ठीक कर दें। हालेलुया। और जब परमेश्वर ठीक करने लगता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। माँ बाप के कहने से ठीक हो जाओ। जब परमेश्वर ठीक करेगा उसकी सोटी पड़ेगी, लाठी पड़ेगी, वो बहुत भारी होती है, उसकी आवाज नहीं आती। हालेलुया। सुधर जाओ। हालेलुया। और भी जो बच्चे ऑनलाइन और भी जो सुन रहे वो भी सुधर जाएं। यदि माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो मसीही तो हैं, कहलाते प्रभु यीशु मसीह के हैं, लेकिन अपने माँ बाप से चोंच लड़ाते हैं, अपने माँ बाप की कहना नहीं मानते, अपने माँ बाप के विरोध में उठते हैं, वो कौन से मसीही परिवार से संबंध रखते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की सजा आने से पहले बच जाओ। परमेश्वर की लाठी आने से पहले तौबा कर लो। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। शैतान का राज्य, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना या शैतान के पीछे चलना, हालेलुया, फैसला तुम्हारा। हालेलुया। जैसे मूसा ने इस्राएलियों के सामने आशीष और श्राप दोनों रखे, आज इन बच्चों के सामने ये 2 रास्ते रख दिए, परमेश्वर के पीछे चलना या शैतान के पीछे चलना। हालेलुया। प्रभु के लोगों की बातें माननी या संसार के लोगों की बातें माननी, फैसला तुम्हारा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम आदर पाए। पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं।
एक एक को तेरे लहू से ढक लो। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल, तेरे लहू से आप हम सबको ढक लो। थोड़ी देर तेरा वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमें सिखाएं, आप हमें सिखाएं। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल, पूरे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से हम बच्चों के बारे में कुछ वचन सीखेंगे। बार बार ये वचन सिखाने पड़ते हैं, बार बार। क्यों? हर रोज शैतान और उसकी शक्तियां तुम्हारे ऊपर हमला करती हैं। शैतान और उसकी शक्तियां बच्चों के द्वारा बहुत हमला करती हैं। हालेलुया। बच्चों की बुद्धि तुरंत पकड़ लेती है, अनाज्ञाकार बनाती है, माँ बाप के खिलाफ आवाज उठाने वाली बनाती है। आइए, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी, व्यवस्था दी, पहली 10 आज्ञाएं मूसा को दी, उन 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने बच्चों के लिए भी आज्ञा दी। निर्गमन 20 अध्याय 12वीं आयत, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12, कूच दी किताब 20 बाब उसकी 12वीं आयत। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। पंजाबी में पढ़े। तू अपने पिता और माता का आदर कर, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ तेरा परमेश्वर तेनू दिंदा है लंबे समय हों। परमेश्वर कह रहा है अपने माँ बाप का आदर कर, पिता और अपनी माता का आदर कर। आदर करना क्या होता है? आदर करना क्या होता है? आज्ञाओं को मान लेना, माँ बाप जैसा कहे वैसा मान के उसके अनुसार चलना, ये होता है आदर। ना कि चोंच लड़ाना, सवाल करना, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तब जाकर के परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी पे बहुत दिन तक जीवित रहोगे, नहीं तो टिकट कट जाएगी, नहीं तो टिकट कट जाएगी। हालेलुया। अगला हम देखते हैं नए नियम में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1, 2, 3 आयत। इफिसियों की पत्री द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 to 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। पंजाबी में। हे बालको, तुसी प्रभु विच अपने मापियां दे आज्ञाकार रहो, क्यों जो ए धर्म दी गल है। तू अपने मां प्यो दा आदर कर, भाई तेरा भला होवे और धरती उत्ते तेरी उम्र लंबी होवे। नए नियम में भी परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। और आगे लिखा है माता पिता का आदर कर। ये कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा। कौन सी आज्ञा? पहली आज्ञा। तुम्हें बाइबल ही नहीं पकड़ना आता, कैसे बाइबल पकड़नी है? इसके लिए लोगों ने इतने शहादत दी है, इसका आदर करना ही तुम्हें नहीं आएगा, इसलिए तो तुम्हारा सर भारी होता प्रार्थना में। इसको आदर के साथ पकड़ना है, दोनों हाथों में इसको लेना है, नोटबुक रखनी है, वचनों को नोट करना है। हमारे लिए कौन से वचन, नहीं तो तुम्हारा रात रात में ये वचन चुराने वाला बैठा है। तुम्हें कल मैं पूछूंगा कौन सी आयत तुम्हें बोली थी, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाओगे तुम, क्योंकि शैतान वचन चुराने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। जो ही तुम स्कूल के लिए निकलोगी, वह वैन में बैठते ही तुम्हारे दिमाग से सारे वचन ये चुरा लेगा। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कल हमने कौन सा वचन सीखा। इसलिए तो तुम्हें प्रतिदिन वचन प्रार्थना संगति में बने रहने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया, क्योंकि एक चुराने वाला तैयार बैठा है।
जब जब तुम अनाज्ञाकारिता करते हो, माँ बाप का निरादर करते हो, समझ लेना हमारे अंदर शैतान आकर के ये बातें करवा रहा है और हमें कहाँ ले जाने के लिए तैयार कर रहा है? नरक में ले जाने के लिए वो तैयार करता है। बच्चे सबसे अच्छा ऑप्शन है शैतान के लिए घरों में, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। हर एक के घरों में है, जो देख रहे हैं उनके भी घरों में है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब में माँ बाप को जो आदेश दिया था उसको हम बखूबी निभाएंगे और अभी निभा भी रहे हैं। व्यवस्था विवरण में लिखा है अपने बच्चों को क्या क्या बताना है ताकि वो इस शैतान के चुंगल से बचे रहें, फंसे नहीं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 आयत से हम सुनते हैं, 5 आयत से 5, 6, 7। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5 to 7। व्यवस्था दी पोथी 6 बाप उसका 5 से 7। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे, सिखा रहे हैं। कहां कहां? घर में बैठे। अभी हम घर में बैठे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं। फिर बाइबल वैसे रख ली तुमने, दोनों हाथों में पकड़ के बैठ। 2 हाथ दिए पकड़ने के लिए, जब तक प्रार्थना चलती दोनों हाथों में रहेगी। घर में बैठे बैठे आपको वचन अभी सिखाया जा रहा है। फिर मत बोलना हमें वचन नहीं सिखाया किसी ने। मार्ग पर चलते, जब हम कभी सफर में जाते तब भी गीतों के द्वारा अलग अलग तरीके से आपको वचन सिखाया जाता है। लेटते, अभी सोने हम जा रहे हैं थोड़ी देर में, तो सोने से पहले भी आपको वचन सिखाया जा रहा है। उठते, सुबह उठ करके भी प्रार्थना हम तो करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? आप लोगों को भी करनी चाहिए। स्कूल में जाने से पहले प्रार्थना, स्कूल से आने के बाद प्रार्थना, सोने से पहले प्रार्थना। प्रार्थना का जीवन यदि आपका हुआ तब जा करके आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। पंजाबी में भी हम पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ, लेटदियां और उठदियां उन्हां दा चर्चा करो। हाँ जी, अब यहोशुआ की किताब में आइए। यहोशुआ नबी की किताब 1 अध्याय 8 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन कब कब वचन के ऊपर मन लगाने के लिए बोलता है। यहोशू नबी की किताब यहोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पढ़ें। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ होवेगा। तो दिन रात इसमें ध्यान दिए रहने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है। दिन रात यदि तुम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय तो कर सकते हो। सुबह दोपहर शाम तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम शैतान की युक्तियों में फंसना नहीं चाहते, और वो तो फंसाने के लिए घूमता रहता है, वो फंसाने के लिए घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है? अय्यूब की किताब में आए। अय्यूब की किताब में हम देखते हैं परमेश्वर जब शैतान से बातें करता है तो शैतान क्या कहता है। अय्यूब पहला अध्याय 6 आयत
7 आयत 8 और 9। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। वो कहां घूमता है? बोलो, कहां घूमता है? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और डोलते हुए आया। और आगे क्या बोलता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय रखने वाला, मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ, पंजाबी में। एक दिन यो होया कि परमेश्वर दे पुत्र आए भाई यहोवा दे सन्मुख अपने आप ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ सैर कर आया हूं। हाँ, हमारा मेन बात यही है, शैतान पृथ्वी पर घूमता है, सैर करता है, इधर उधर इस देश में उस देश में वो ढूंढता रहता है कौन उसकी बातों में आएगा, कौन उसके जाल में फंसेगा, कौन फंसेगा, और उसको वो फंसा लेता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो पास्टर हो, 5 प्रकार का सेवक हो, जूनियर सेवक हो, विश्वासी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो। दूसरे अध्याय में भी आया है ये, दूसरा अध्याय की 2 आयत। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तो तुम भी जब इधर उधर डोलते डालते हो उन लोगों के साथ, उन सहेलियों के साथ जिनके साथ आपको नहीं होना चाहिए, तो उनके साथ तो शैतान भी डोलता डालता है, घूमता है, और उन्हीं के साथ संगति के द्वारा शैतान तुम्हारे जीवनों में प्रवेश करता है। अन्य जातियों की संगतियों की जो आदतें हैं वो तुम्हारे जीवनों में प्रवेश करती हैं। पंजाबी में पढ़ें। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, मैं पृथ्वी ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ फिर के ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ सैर कर आया हूं। हाँ, ये इधर उधर घूमता है, फिरता है, डोलता है। यदि तुम्हारे अंदर भी आदतें हैं ना फालतू में इधर उधर घूमना, इधर उधर फिरना, इधर उधर डोलना, तो शैतान में और फिर तुम्हारे अंदर कोई भी अंतर नहीं रह गया। तुम्हें पता होना चाहिए, इन अंतिम दिनों में जब इजराइल चारों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ है, हमें वचन प्रार्थना संगति में और कितना मजबूत होना चाहिए। वी डोंट नो कब रैप्चर हो जाए, हमें नहीं पता कब गुप्त आगमन हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को चारों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो अलर्ट हो जाना। तो यहाँ पे फिर और नए नियम में भी हम पहला पत्रस में देखते हैं, नए नियम में पहला पत्रस में आए, पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 आयत। पहला पत्रस द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर नंबर 5 वर्स 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਕਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। नए नियम में भी सचेत रहने के लिए वचन में लिखा है, और जागते रहने के लिए, आत्मिक तौर पे जागते रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता, किसको फाड़ खाए। सबसे पहले उसने किसको फाड़ खाया? लूसीफर को फाड़ खाया। उसके मन में परमेश्वर के विरुद्ध विचार डाले और उसको परमेश्वर से ऊंचा होने के लिए उकसाया, और उसने वैसा ही किया, और परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से फेंक दिया। नंबर 2 पे इसने किसको फाड़ खाया? इसने हव्वा को फाड़ खाया। अदन की वाटिका में हव्वा के द्वारा वार्तालाप किया, हव्वा को भरमाया,
हव्वा को भी परमेश्वर के समान बनने का लालच दिया और उस फल खाने को मजबूर किया। उसके बाद हव्वा के द्वारा आदम को फाड़ खाया और तब से लेकर के शैतान बहुत ही अनुभव प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन खुशखबरी की बात एक है, वो वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। वो खुशखबरी उन्हीं के लिए है, केवल उन्हीं के लिए जो क्या है, जो आज्ञाकार हैं, जो आज्ञाकार हैं। किसके? परमेश्वर के आज्ञाकार हैं, वचन प्रार्थना संगति में बने रहते हैं। क्या है खुशखबरी का कारण? खुशखबरी का कारण कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 15वीं आयत। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, अर्थात दूसरे स्वर्ग में जहां इनका जगह है, इनका शैतान लूसीफर उसकी शक्तियों का पहला स्वर्ग जो बादलों का दिन में हम देखते हैं, दूसरा स्वर्ग अभी जो रात को हम देख रहे आकाश गंगाओं का, तो वहां से इन प्रधानताओं को उतारा, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। ये खुशखबरी है कि शैतान हारा हुआ है, लेकिन फिर भी वो फाड़ने वाले शेर की तरह घूमता है, किसको फाड़ खाए। पंजाबी में पढ़ें। ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ बनाया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो इसीलिए माँ बाप जो घर में मुखिया है वो अपने बच्चों को इसलिए ताड़ना देता है कि कहीं ये शैतान के इस चंगुल में ना फंसे। और जो माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करता, उसके अनुसार चलता, उसको प्रभु सलामत रखता है। नीति वचन कहावता 10 अध्याय उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, और जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो माँ बाप जब डांट मारते उससे मुंह मोड़ेगा, भटकता फिरेगा। ध्यान रखना। 10 का 17 पढ़ें। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ है। हाँ, वो भटकता फिरेगा। फिर नीति वचन 12 का 1, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 1। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु के समान है। जो सुधार नाल प्रीत रखता है वो ज्ञान नाल प्रीत रखता है, पर जो ताड़ नू बुरा जानता है वो पशु वर्गा है। तो आप अपने जीवनों में देखें, माँ बाप की डांट आपको मीठी लग रही है तो आप ज्ञानवान बनते जा रहे हैं। यदि माँ बाप की डांट और ताड़ना आपको कड़वी लगती है तो आप पशु के समान बनते जा रहे हैं, और पशुओं को फिर किसके साथ हाँकना पड़ता है? डंडे के साथ, क्योंकि प्यार की भाषा उनको समझ नहीं आती। नीति वचन 13वां अध्याय 1 आयत। नीति वचन 13वां अध्याय 1 आयत। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। हाँ जी। बुद्धिमान पुत्र ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਖੌਲੀਆਂ ਤਾੜ ਨੂੰ नहीं जानता। हाँ जी। अब आपने संगति भी किसके साथ करनी है? नीति वचन 13वां अध्याय 20 आयत, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों की संगति भी किसके साथ होनी चाहिए? बुद्धिमान बच्चों के साथ ही संगति होनी चाहिए। बुद्धिमान जो परमेश्वर से डरते हैं,
जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को ही अपना जीवन अर्पित किया है। पंजाबी में पढ़ें। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। 24 आयत भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 13 का 24। जो बेटे या बेटी पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जो बेटा या बेटी को डंडे से नहीं पीटता वो माँ बाप उन बच्चों का बैरी है। क्यों बैरी है? परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो ही टेढ़े मेढ़े चलती, यदि उनके ऊपर डंडा नहीं चला तो हम दुश्मन बनेंगे तुम्हारे। हम दुश्मन तुम्हारे क्यों बने? हम परमेश्वर के सामने निष्पक्ष रहना है कि हमने पूरे आपके डर और भय में इनको आपकी आत्मिक तालीम हमने दी है। जहां छड़ी की जरूरत पड़ी छड़ी चलाई, डंडे की जरूरत पड़ी डंडा चलाया, थप्पड़ की जरूरत पड़ी थप्पड़ चलाया, ताकि तुम्हें शैतान के मुंह में जाने से बचा लें। पढ़ें पंजाबी में। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, ਤਾੜਦਾ ਹੈ। तो कितना 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 अच्छा परमेश्वर का वचन लिखा है। एक वचन और पढ़ेंगे। नीति वचन 14वां अध्याय, नीति वचन 15वां अध्याय 20 आयत। नीति वचन 15वां अध्याय 20 आयत। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। जो अपनी माता को तुच्छ जानता है तुम तीनों में से, वो मूर्ख है, और मूर्ख कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पढ़ें। ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ समझता है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही इसमें शामिल हैं। और 15 का 5 भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 5। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता, मतलब समझदार हो जाता है। पढ़ें। ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। हाँ, डांट को मानना है, डांट को ग्रहण करना है। डांट तुम्हारे ऊपर पड़ते ही खुश हो जाना है कि हमें ज्ञान मिलने वाला है, हमें आत्मिक ज्ञान मिलने वाला है। क्योंकि डांट बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हें फाड़ने के लिए क्या पड़ा हुआ है? शैतान पड़ा हुआ है, कि वो बच्चों को जल्द से जल्द अपनी शिक्षा में ले ले। 15 का 32 भी पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 32। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। डांट को सुनने से बुद्धि प्राप्त होगी। कान खोल के सुन लो। हाँ जी। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤਾੜ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾप्त करेगा। हालेलुया। इसी का 33 वचन भी हम पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हाँ जी। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यदि आपके जीवनों में परमेश्वर का डर और भय है, तब आपको शिक्षा मिलेगी, तब आप परमेश्वर का आत्मा आपको वचन सिखाएगा, और तब आपको परमेश्वर महिमा देगा। तब आपको परमेश्वर हर जगह आपका मान सम्मान कराएगा, और आपको क्रोधी, झगड़ालू, ढीठ, हठी नहीं, नम्र बनाएगा। क्या बनाएगा? नम्र। छोटी की बात को भी सुनने का मन करेगा, इसकी भी सलाह को स्वीकार करने का मन करेगा, इसकी भी आज्ञा मानने का मन करेगा, यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर और भय है तो। और शैतान की बातों में आ रखे हो तो तुम किसी का नहीं कहना मानोगी। शैतान तुम्हारे तीनों के अंदर फूट डलवा के रखेगा, फाड़ के खाएगा नहीं, फाड़ के खा चुका है वो, यदि तीनों आपस में एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे। और तमाम वो भी जो अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके भी अगर परिवार में ऐसा हो रहा है तो शैतान का हमला होना नहीं हो चुका है। इसलिए हमें क्या करना है? एक वचन और पढ़ेंगे।
नीति वचन 18 का 15। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो समझ आपने पानी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो। 21 आयत भी पढ़ेंगे, 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। तो आप देखो, आप बच्चों किससे प्रीति रखते हो? आप अपनी जुबान से अपने ही भाई बहनों को गलत बोलते हो, अपने ही माँ बाप के खिलाफ आवाज उठाते हो, तो जीभ का फल बहुत ही खतरनाक है। याकूब की पत्री में भी आए, जीभ के बारे में याकूब की पत्री क्या कहती है? याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय 5 आयत से लेकर के 5 और 6 आयत में पढ़ूंगा। याकूब की पत्री 3 अध्याय 5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਭ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੌੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ बल उठती ये है। छोटा सा अंग है। परमेश्वर का वचन कहता है छोटा सा अंग है लेकिन ढींगे बड़ी बड़ी मारता है। क्या? ये जीभ छोटी सी है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है और क्या करती है? ये आग की तरह है, अधर्म का एक लोक है और इसी जुबान से हमारी सारी देह के ऊपर कलंक लग जाता है और जीवन गति में आग लगा देती है। और जीभ को परमेश्वर का वचन नरक की आग के समान मानता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अपनी जीभ का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करना बहुत जरूरी है, सीखना चाहिए। वो आप तभी सीखेंगे जब आप वचन प्रार्थना संगति में बैठेंगे, जब आप अपने माँ बाप का आदर करेंगे। पहली आज्ञा परमेश्वर ने बच्चों को दी कि तू अपने पिता और माता का आदर कर ताकि जो देश तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है उसमें तुम बहुत दिन रहने पाओ। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आपकी उम्र लंबी होनी है या नहीं होनी है, इस बात पर तय करेगा कि आप परमेश्वर के पहली आज्ञा को जो बच्चों के लिए दी गई है उसको मानते हैं या नहीं मानते। हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें। प्रार्थना को बोझ ना समझें। अभी तुम्हारा प्रार्थना करने का मन नहीं है, जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, कलीसिया के मध्य है, तो जब गुप्त आगमन हो गई उसके बाद यदि गलती से कोई इस पृथ्वी पे छूट गया, रैप्चर में उठाया नहीं गया, तो फिर तुम्हारा प्रार्थना करने का मन तो होगा ही नहीं। अभी जब प्रार्थना करने का मन तुम्हारा नहीं है, कलीसिया उठाए जाने के बाद कोई मन नहीं रहेगा, कोई मन नहीं रहेगा, वचन सिखाने वाला नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अभी हैं, अभी सिखाने वाले हैं, अभी परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा स्वयं कलीसिया को तैयार कर रहा है। वो ही भेदों को खोलता है, वो ही वचनों को देता है, वो ही तमाम प्रकाशन देता है, वो ही कलीसिया को पवित्रता, ये लगता है शुद्धता में तैयार करता है, वो ही कलीसिया को अपनी भली भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार तैयार कर रहा है। जब वो चला गया तो उसके पश्चात मेरे प्रियो कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर
आज का वचन इन बच्चों के लिए आशीष का कारण हो। तमाम मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी से क्यों ना हो, पिता आपने उन्हें ये मन दिया कि वो ऑनलाइन आकर वचन सुने। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन परिवारों, उनके तमाम परिवारों में तेरी आशीष हो, उनके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों में आशीष हो, और ये वचन उनके लिए आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। और जितनों ने तेरा ये वचन सुना, सबके ऊपर तेरी कृपा हो, अनुग्रह हो, फजल हो, तेरी दया हो प्रभु। और पिता, इन बच्चों ने यहाँ भी वचन सुना, तेरा भय इनके जीवनों में छा जाए, और ये डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को आखिरी सांस तक पूरा करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन लो। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।